हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडीयू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करेंगे बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज नंबर 12। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 12 दिया गया है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणिक व प्रतीक मुद्रा के अंतर में कौन सा कथन जो है असत्य है। असत्य कथन बतलाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, प्रमाणिक मुद्रा का अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य के बराबर होता है, जबकि प्रतीक मुद्रा का अंतिम मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। सही है। और सेकेंड क्या है कि प्रमाणिक मुद्रा शुद्ध धातु का बना होता है, जबकि प्रतीक मुद्रा जो होता है मिलावट धातु का बना होता है। ये भी सही है। और नेक्स्ट क्या है कि प्रमाणिक मुद्रा का स्वतंत्र ढलाई होती है, जबकि प्रतीक मुद्रा की ढलाई स्वतंत्र रूप से नहीं की जाती है। ये भी सही है। और असत्य कथन इसमें पूछ रहा है, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रमाणिक मुद्रा तथा प्रतीक मुद्रा दोनों किसी किसी भी देश की प्रमुख मुद्रा होती है। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक वित्तीय वर्ष के लिए एक देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें जिसका उपभोक्ता खर्च $800 मिलियन है। ठीक है। और सरकारी खर्च $160 मिलियन है। और व्यवसायों द्वारा निवेश $150 मिलियन है। और निर्यात कितना है, $75 मिलियन है। और आयात कितना है, $120 मिलियन है। तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाएगा इसका, तो $1065 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिक सूर्य ताप वाले क्षेत्र में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो अधिक सूर्य ताप वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को आत्पोद्भिद कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में फल दिया गया है और सूची 2 में वैज्ञानिक नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मैंगीफेरा इंडिको होता है। ठीक है, इसमें इसका 3 नंबर हो जाएगा ए का। और पाइन एप्पल का क्या हो जाएगा, अनानास कोमोसस हो जाएगा। और चीकू का हो जाएगा एक राज सपोता। और इमली का हो जाएगा टेमेरिंडस इंडिका हो जाएगा। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। पूछा गया है कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें इसका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां में शामिल नहीं है। तो ये शर्फ जो है शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें इसका डी नंबर हो जाएगा। शर्फ जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है। तो वायुमंडल जो होता है संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। ठीक है, इसमें सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें न्यूनता बोधक परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें क्रिया विशेषण बतलाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल जो है क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसमें डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुले आर्गन पाइप में मूल आवृत्ति बंद आर्गन पाइप के तीसरे हार्मोनिक के बराबर होती है। यदि बंद आर्गन पाइप की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, तो खुले आर्गन पाइप की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 13.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसमें इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग के 23 मार्च 2024 की न्यूनतम अधिसूचना के आधार पर भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी पूछा गया है, तो राष्ट्रीय पार्टी जो है भारत में 6 पार्टी है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरमटन सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक है, और यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है और गिनी तट पर इसे क्या कहा जाता है, तो गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर पवन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कहाँ स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में राखी गढ़ी में स्थित है। ठीक है, इसमें इसका
डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो स्कैंडियम के 13 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसका हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है दिए गए श्रृंखला में स्थान पे क्या होगा, रिक्त स्थान पे क्या होगा, इसे फिल करना है। तो ये रीजनिंग है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 241 आ जाएगा, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? तो अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या आयात जो होती है निर्यात से अधिक होती है, ठीक है, तब होती है। ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है लंदन में गोलमेज का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो लंदन में जो है गोलमेज का आयोजन भारत के भावी संविधान पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित 3 सम्मेलनों की श्रृंखला थी, ठीक है। जो गोलमेज सम्मेलन थी ये भारत के भावी संविधान पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा आयोजित 3 सम्मेलन की एक श्रृंखला थी, ठीक है। इसमें इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, इसमें औसत याद करना है। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 1/26 आ जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी फसल के उत्पादन के लिए बिहार को राष्ट्रीय कृषि निर्माण पुरस्कार मिला है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस फसल के उत्पादन के लिए बिहार को जो है राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? तो मक्का के लिए मिला है, ठीक है। इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो ये है सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी जिला जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है। इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा विश्व के कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 3 महाद्वीप। नेक्स्ट है समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो समुद्र स्तर पर पानी का जो क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेंद्र कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और समग्र रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। 24 फरवरी 2021 को स्टेडियम ने अपना पहला टेस्ट मैच आयोजित किया जब घरेलू टीम भारत ने किस देश के साथ खेला था? तो ये इंग्लैंड के साथ खेला था, ठीक है। इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है निहोन हिडान क्यो है, ठीक है। इसमें बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो क्या कहलाता है? तो जब मैग्मा जो होता है लंबवत दरार में जमता है तो ये डाइक कहलाता है, ठीक है। इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, डाइक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का निर्माण स्थापत्य की किन शैलियों में किया गया है? तो ये नागर शैली में किया गया है। इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नागर शैली में किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 263 के तहत कर सकता है, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में किए जाएंगे, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने कहा कि बेरोजगारी को अस्थायी रूप से कम रखने के लिए न केवल उच्च बल्कि अस्थायी रूप से मुद्रास्फीति दर में तेजी की आवश्यकता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन ने। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब उपभोक्ता की आय कम होती है तो निम्न कोटि की वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब उपभोक्ता की आय कम होती है तो निम्न कोटि की वस्तुओं पर जो होगा इसका प्रभाव सकारात्मक प्रभाव होगा। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो भारत में 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करना है इसे। तो चलिए देखते हैं इसको। पालतू कुत्ते का वैज्ञानिक नाम। तो पालतू कुत्ते का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है साइनोलॉजी में होता है। ठीक है, और शिशु रोग का वैज्ञानिक अध्ययन किस में होता है। तो पीडियाट्रिक्स में होता है। और मकड़ी के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन ये होता है एरेनियोलॉजी में। और मछलियों तथा उनसे संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किस में होता है। तो इक्थियोलॉजी में होता है। ठीक है, देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकेंड में पूरी होती है, अर्थात अर्थात इसका क्या हो जाएगा 34 का ए नंबर हो जाएगा। अर्थात ये 2 सेकेंड के निश्वसन तथा 3 सेकेंड के उच्च उच्च श्वसन होगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, भारत के औद्योगिकरण की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो भारत के औद्योगिकरण की शुरुआत जो है 1854 से मानी जाती है। इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा 1854। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो ये ऑपरेशन इंद्रावती जो है चलाया गया है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंक की किस भुगतान प्रणाली के द्वारा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये निफ्ट के द्वारा एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। डिजिटल लेन देन कौन सा इनमें से नहीं है। तो ये इसको देखते हैं। पहला है गूगल पे, बिल्कुल सही है। फोन पे ये भी सही है। क्रेडिट कार्ड लेन देन ये भी सही है। और ड्राफ्ट लेन देन ये गलत है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि डिजिटल लेन देन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ड्राफ्ट लेन देन जो है डिजिटल लेन देन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी मादक पेय निम्न में से कौन सा एक सक्रिय घटक है। तो इसमें बतलाना है कि कौन सा जो है मादक पेय एक सक्रिय घटक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथेनॉल जो होता है एक सक्रिय घटक होता है। ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, किसी गैस का वाष्प घनत्व होता है। पूछा गया है कि किसी गैस का वाष्प घनत्व क्या होता है। तो उसके आणविक द्रव्यमान से आधा होता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, उसके आणविक द्रव्यमान से आधा होता है। नेक्स्ट है, विंडो मेकर को किस कंप्यूटिंग शुभंकर से प्रतिनिधित्व किया गया है। तो ये पंडा से किया गया है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, निम्न में से एक टाटा कंपनी का स्लोगन में शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा जो है टाटा कंपनी का स्लोगन में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राइटर लिविंग जो है इसमें शामिल नहीं है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 1000 कूलम का आवेश 50 सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है तो धारा की गणना करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है
तो टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा जो है विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। असत्य कथन बतलाना है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, इसमें निर्यात आयात से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें आयात जो है निर्यात से अधिक होता है, वही है, ये भी सही है। और हमारा नेक्स्ट क्या है कि इसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, ये गलत है। और असत्य कथन ही बतलाना है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर, बिहार के किस शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से बापू सभागार में आयोजित नगर निगम के कार्यक्रम मिशन टोटल सेग्रीगेशन की शुरुआत की गई है। तो ये पटना में की गई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था। तो मिर्जा कामरान जो था हुमायूं का भाई था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था। तो ये 1658 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 ईस्वी में किस पर्वतमाला के ऊपर करवाया था। तो ये अरावली पर्वतमाला के ऊपर करवाया था। ठीक है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण जो है 1734 ईस्वी में अरावली पर्वतमाला के ऊपर करवाया गया था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या होता है। तो पिष्टक का अर्थ जो होता था लंबा प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, इसमें इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए, जिसे नेताजी ने इस द्वीप का नाम बदल दिए, वह कौन सा द्वीप है। तो ये शहीद द्वीप है। ठीक है, इसमें इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश की विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया, और इस प्रस्ताव के समर्थन में कौन शामिल थे। तो कौन शामिल थे, तो अब्दुल कलाम आजाद जो थे इस प्रस्ताव के समर्थन में शामिल थे। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली रेंज कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों का घर है, जिसमें कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, तो खजुराहो मंदिर जो है शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दूध सागर झरना भारत के किस राज्य में स्थित है। दूध सागर झरना जो है भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, केरल राज्य में दूध सागर झरना स्थित है। नेक्स्ट है 55 नंबर, स्थल डमरू मध्य का क्या मतलब होता है। तो स्थल डमरू मध्य का मतलब बतलाना है कि क्या होता है। तो ये दो समुद्रों के बीच की भूमि होता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, दो समुद्रों के बीच की भूमि को स्थल डमरू मध्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की गंगा नदी के बाद सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसमें जो होगा इसका करेक्ट आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर, हमारे देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर ज्वार हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, 57 का बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नॉर्वे की राजधानी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नॉर्वे की राजधानी जो है पूछा गया है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अर्कसिल्वा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान में जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत नहीं होती, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। इन मूल राशियों में किसका कोई इकाई या आयाम नहीं होती है। तो थीटा की कोई इकाई या आयाम नहीं होती है। डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र के में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है? तो ये 0 होता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 0 होता है। नेक्स्ट है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही 10 अक्टूबर से प्रारंभ हुई। यहाँ सर्वप्रथम किन देशों का विमान का आगमन हुआ था? तो यहाँ म्यांमार का आगमन हुआ था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवाज की माप डेसिबल में होता है और 1 डेसिबल बराबर 0.1 वेल होता है। तो कितना वेल दर्द की सीमा माना जाता है? तो 1.4 वेल की सीमा माना जाता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नोएल टाटा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये एरिथ्रोसाइटिस के द्वारा जो होता है ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, एरिथ्रोसाइटिस। नेक्स्ट है 65 नंबर पंचवर्ण दांत किसके लिए होते हैं? तो पंचवर्ण दांत जो होता है चबाने के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन जो होता है ये बड़ी आंत का भाग होता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बड़ी आंत का भाग होता है। नेक्स्ट है 8 त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बनाए जा सकने वाले त्रिभुज की अधिकतम क्षेत्रफल पूछा गया है। तो अधिकतम क्षेत्रफल जो होगा 3√3r² / 4 हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो होता है किया जाता है? तो बारूद बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 69 नंबर निम्नलिखित में से कौन समव्ययी है? तो ये ब्यूटन तथा आइसोब्यूटन जो है समव्ययी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आंसू गैस का घटक क्या है? आंसू गैस का घटक पूछा गया है। तो आंसू गैस का घटक जो होता है क्लोरोपिक्रीन होता है। इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है IC 1101 एक दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा है जिसकी खोज विलियम हर्सल ने कब की थी? तो इसकी खोज जो थी विलियम हर्स ने 1790 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर भूपट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्न में कौन सा एक तत्व जो है इनमें शामिल नहीं है? तो कार्बन जो है इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, जबकि निकेल मैग्नीशियम और सिलिकॉन जो होता है शामिल होता है और कार्बन जो होता है शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है 73 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइम जोन यानी कि समय क्षेत्र किस देश के समान है? तो किस देश के समान है? तो ये रूस के समान है। ठीक है, इसमें इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु वर्ष में कम से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो 30 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ के बाद पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बनी, कौन बनी है? तो ये फतीमा एम बीबी बनी। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या होती है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष कक्ष जो होता है अत्यधिक झुका हुआ है? तो ये अरुण ग्रह का जो है घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। इसमें करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है संरक्षण की एक विधि है? तो वृक्षारोपण जो है मृदा संरक्षण की एक विधि है। ए नंबर हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 79 नंबर, ब्रिजमेनाइट क्या है? तो ब्रिजमेनाइट जो है देखते हैं इसमें क्या होगा। एक प्रकार का संगीत का नाम, टेम्स नदी का पर एक पुल, एक खेल का नाम, नहीं। तो यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र जो है भारत में चिक चिकमंगलुरु में स्थित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्रम क्षमता पर निर्भर मांग होता है। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, क्रम क्षमता पर निर्भर मांग होता है। नेक्स्ट है 82 नंबर, गुरुद्वारा पंजाब साहिब भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में अवस्थित है। इसकी स्थापना सिख धर्म के किस गुरु ने की? तो इसकी स्थापना जो है गुरु नानक के द्वारा की गई थी। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा था? तो लोथल नगर जो था साबरमती के उपनदी के किनारे पर बसा हुआ था। ठीक है, इसमें सी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 84 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार 2025 की दौड़ में भारत में हिंदी फिल्म लापता लेडीज विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। इस फिल्म में उत्तर प्रदेश के किस कलाकार का किरदार शामिल है? तो ये अभिनेता रवि किशन जो है शामिल है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एक दुकानदार 20 रुपये धा के दर पर खरीदे गए गेहूं को 25 धा के दर पर बेचता है और वह बेचने के समय एक शह के बजाय केवल 900 ग्राम गेहूं तौलता है। दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना है? वार्षिक प्रतिशत लाभ बतलाना है तो इसको सॉल्व करने पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रंथ किरान उस सादिन के लेखक कौन है? तो ग्रंथ किरान उस सादिन का लेखक जो है अमीर खुसरो है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर द अंडरलाइन पार्ट फ्रॉम गिवन ऑप्शन, माई ओल्ड टीचर गैव मैनी फॉर पुअर स्टूडेंट्स मनी इन एस्पाइट ऑफ ही वॉज पुअर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इवन थो। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से निम्न में कौन जाना जाता है? तो ब्लेड रनर के नाम से जो है ऑस्कर कल पिस्टोरियस को जाना जाता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ऑस्कर कल पिस्टोरियस। इनको ही ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पंडित नेहरू ने किसे गुलामी का घोषणा पत्र कहा है? तो पंडित नेहरू जो है पूछा गया है कि पंडित नेहरू ने किसे गुलामी का घोषणा पत्र कहा है? तो ये 1935 के भारतीय अधिनियम को गुलामी का घोषणा पत्र कहे हैं। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है इरविंग फिशर द्वारा विकसित अवधारणा मुद्रास्फीति तथा ब्याज दर के बीच संबंध क्या है? संबंध बतलाना है क्या है? तो आर इजकल टू कैपिटल आर इजकल टू स्मॉल आर प्लस आई एफ होता है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 91 नंबर, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्वतीय शब्द है। पर्वतीय शब्द समुद्र का कौन सा है? तो नदीस जो होता है समुद्र का पर्वतीय शब्द होता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष
निम्न में से किस संगठन ने घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो चलिए देखते हैं इसको। यह विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या है कि इसका अपेक्षित घनत्व जो होता है 2:2 होता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्या है, कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है और इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि इसमें असत्य कथन बदलाना है तो इसमें तीनों करेक्ट है और इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 94 नंबर, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने, निरहर्क लोगों का नागरिक पद धारण करने से रोकने एवं दल बदल विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए निम्न उपबंध किए गए हैं। इन उपबंधों में कौन सा कथन जो है असत्य उपबंध है? तो चलिए देखते हैं इसको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला है, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है कि संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्क ठहराया गया है और वह किसी मंत्री पद को धारण करने की भी निरहक होगा, ये भी सही है। और हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्क ठहराया गया है और वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी निरहक होगा, ये भी सही है, वही है। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है मैथ है, इसमें बतलाना है तो इसका करेक्ट आंसर 95 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी नंबर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा 18 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 मधुबनी का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूस यूक्रेन युद्ध के समय जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र चर्चा में था, किस देश में स्थित है? तो ये जो है यूक्रेन देश में स्थित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा पिट्टी व गुज इजलैंड अभ्यारण्य स्थित है, तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर, गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित है, निम्न में से किसने गिनी गुणांक विकसित की है? तो ये कोरेडो गिनी के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे कहते हैं, तो उसे जो है पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा।